जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। जब भी हम एकत्रित होता है तो हमें प्रभु का वचन के प्रति बहुत भूख और प्यास रहता है। आणि ज्या वेळेला आपण एकत्र येतो त्यावेळेला देवाच्या वचना संबंधाने आपल्याला खूप तहान आणि भूक राहते। प्रभु जब भी हमसे बात करता है तो अपने वचन के द्वारा बात करता है। आणि परमेश्वर ज्या ज्या वेळेला आपल्याशी बोलतो त्याच्या वचनाच्या द्वारे आपल्याशी बोलत असतो। एक भक्त का सारे खुशी प्रभु का वचन में है। आणि एका भक्ताची सगळा आनंद जो आहे तो देवाच्या वचनामध्ये आहे। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ और एक बार प्रभु के वचन के साथ आपके साथ मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर मिला। आणि पुन्हा एकदा प्रभू सोबत आणि तुमच्या सोबत मिळून प्रभूच्या नावाचा गौरव करण्याकरता प्रभूने आपल्याला संधी दिली। 119 भजन संहिता का 47 भजन में प्रभु का दास कहता है, स्तोत्र 119 त्याच्या 47 वचनामध्ये प्रभूचा दास अशा प्रकारे म्हणतो, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, देखिए, मैं तेरी वचन के कारण बहुत सुखी हूँ या मैं उसमें बहुत आनंदित हूँ। आणि तुझ्या वचनामुळे मला खूप आनंद झाला, क्योंकि वो मेरे लिए प्रिय है बोलते हैं। कारण ते माझ्याकरता प्रिय आहे। क्योंकि प्रभु के लिए अनेक क्या वो लोग पवित्र लोग हैं। कारण प्रभू करता वेगळे केलेले लोक हे पवित्र आहे उनको पवित्रता का बात चाहिए आणि त्यांना पवित्रीकरणाच्या गोष्टी पाहिजे। और प्रभु का वचन का खूबी क्या है? देवाच्या वचनाचं वैशिष्ट्य काय आहे? वही 119 के 140 में स्तोत्र 119 त्याचं 140 वचनामध्ये, तेरा वचन पूरी तरह से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उसे प्रीति रखता है। देखा, तेरा वचन पूरी तरह से तया हुआ है। आणि तुझं वचन पूर्ण रीतीने गाळलेले आहे। बोलने का अर्थ इतना अति पवित्र है। आणि सांगायचं तात्पर्य ते एवढं अति पवित्र आहे। कैसे तया है? आणि ते कशा प्रकारे गाळलेले आहे? अगर 12 भजन संहिता का 6 भजन में अगर आप पढ़कर देखेगा तो आणि स्तोत्र 12 त्याचं 6 वचन जर आपण वाचलं तर किस रीति में वचन को तया है आणि देवाचं वचन कशा प्रकारे गाळलेलं आहे? परमेश्वर का वचन पवित्र है, वो चांदी की समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई हुई और 7 बार निर्मल की गई हो। हाँ, 7 बार निर्मल किए गया। बोलने का मतलब परिपूर्ण रीति में वो पवित्र है। आणि 7 वेळा त्याला शुद्ध केलेले म्हणजे ते संपूर्णरित्या परिपूर्ण वचन आहे। इसलिए प्रभु का लोगों को प्रभु का वचन से बढ़कर के प्रिय बात कुछ भी नहीं। आणि प्रभूच्या लोकांना प्रभूच्या वचनापेक्षा प्रिय दुसरी कुठली गोष्ट नाही। आज मैं बोलता हूँ, आज बहुत लोगों को प्रभु के वचन के प्रति भूख प्यास बहुत मिट गया है। आणि आज पुष्कळ लोकांना देवाच्या वचना संबंधाने तहान भूक नष्ट झाली। ऐसे क्यों है? असं का? क्योंकि वो सीधा चाल नहीं चलता। कारण ते सरळ मार्गाने चालत नाही। क्योंकि मीका 2:7 में लिखा है, कारण मीका संदेशाचं पुस्तक त्याचा 2रा अध्याय आणि त्याच्या 7 वचनामध्ये अशा प्रकारे लिहिलेलं आहे, सीधे लोगों के लिए मेरे वचन अच्छा है। आणि जे सरळ मनाचे लोक आहेत त्यांच्याकरता माझं वचन चांगलं आहे। जो व्यक्ति सीधे मार्ग में या एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना नहीं चाहता, उनके लिए ये वचन अच्छा नहीं है। आणि जे सरळ मार्गाने जीवन क्रमण करू इच्छित नाही त्यांच्याकरता हे वचन चांगलं नाही। प्रियो, आज आपको बार बार ये वचन ध्यान करने होता है क्या? आणि वारंवार हे वचन तुम्हाला मनन करू शकत आहात का? होना जरूरी बात है। आणि ते असणं गरजेचं आहे। 119 का 97 में आणि स्तोत्र 119 त्याच्या 97 वचनामध्ये, आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। देखा, दिन भर मेरा ध्यान तेरी वचन पर लगा रहता है। आणि दिवसभर माझं लक्ष तुझ्या वचनाकडे लागलेलं असतं। प्रियो, हर एक पवित्र लोगों को प्रभु का वचन दिन रात मनन करने वाला गुण चाहिए। आणि प्रत्येक पवित्र भक्ताला दिवस रात्र देवाचं वचन मनन करण्याचा एक स्वभाव असला पाहिजे। और सच्चा भक्त दिन रात प्रभु का वचन मनन करते रहता। आणि जो खरा भक्त आहे तो दिवस रात्र देवाचं वचन मनन करत राहील। इसलिए आपको मालूम है, पहला भजन संहिता का 2 और 3 भजन उसी बात पर गौर देता है। आणि म्हणूनच स्तोत्र संहिता 1 त्याच्या 2 आणि 3 वचनामध्ये याच गोष्टीवर वजन दिलेलं आहे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। बोलने का अर्थ, एक सच्चा भक्त जो प्रभु का वचन को अधिक प्रीति रखता है
वो दिन रात प्रभु का वचन पर मनन करता है, वो प्रभु के लिए योग्य रीति का, प्रभु के लिए उपयोगी बनने का वो एक कारण है। आणि जो खरा भक्त आहे की जो दिवस रात्र प्रभूचे वचन जे आहे ते मनन करत राहतो आणि प्रभू करता योग्य ती भक्ती तो करत राहतो। तो हमें बात को जानना है कि आज प्रभु के वचन की प्रति मेरा दिल में कहां तक तड़प है। आणि आज आपण हे जाणायचं आहे की देवाच्या वचना संबंधाने माझ्या मनामध्ये किती तळमळ आहे। कई लोग बोलते हैं कि मेरा दिल में मेरा ध्यान में वचन रहता ही नहीं। आणि पुष्कळ लोक असं म्हणतात की वचन लक्षातच राहत नाही। ऐसा लोग प्रार्थना करना चाहिए। अशा लोकांनी प्रार्थना करायला पाहिजे। क्या प्रार्थना करना? काय प्रार्थना करायची? वही 119 का 34 पढ़ना आणि स्तोत्र 119 त्याचं 34 वचन वाचा। मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। देखा, मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था का ये वचनों को पकड़े रहेगा, मैं पकड़ा रहेगा, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। आणि मला तू बोध कर की जेणेकरून तुझं वचन मी पकडून राहील। मतलब प्रभु जिसका बुद्धि खोल दिया आणि देवाने ज्याची बुद्धी किंवा समज उघडली वो वचन को पकड़ा रहेगा आणि तो वचनाला पकडून राहील। प्रियो, आज हम सुनने वाला वचन हमारे में रहता है या चला जाता है? आणि प्रियानो, आज आपण जे वचन ऐकतो ते आपल्या मनामध्ये राहतं का निघून जातं? ईयोब इतना अच्छा भक्ति का जीवन क्यों बिताया? आणि ईयोबाने एवढा चांगलं भक्तीचं जीवन का जगला? मेरा दास ईयोब करके प्रभु ने ईयोब के बारे में गवाही क्यों दिया? आणि माझा दास ईयोब अशाच परमेश्वराने ईयोबा संबंधाने साक्ष का दिली? ईयोब को ऐसा भक्त बनाने वाला बात तो प्रभु का वचन था। आणि ईयोबाला अशा प्रकारचा भक्त बनवणारी गोष्ट म्हणजे ते देवाचं वचन होतं। ईयोब 23 अध्याय का 12 वचन अगर पढ़ेगा तो, आणि ईयोब त्याचा 23 अध्याय आणि त्याचं 12 वचन जर आपण वाचलं तर, उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। सुरक्षित रखा, मैंने ये वचनों को जाने नहीं दिया, सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा। आणि देवाचं वचन मी जाऊ दिलं नाही किंवा ते टळू दिलं नाही, तर मी त्याचं जतन केलं। ये बहुत अनमोल बात है। आणि ही खूप अनमोल गोष्ट आहे। आज बहुत लोग वचन का मूल्य ना जानने कारण वचन को संभाल कर नहीं रखता, वचन को जाने देता। आणि आज पुष्कळ लोक देवाच्या वचनाचं महत्व न जाणल्या कारणाने वचन साठवून ठेवत नाही, जपून ठेवत नाही, तर त्याला जाऊ देता। एक बात बताओ, एक गोष्ट सांगू, अगर आप वचन छोड़ देगा तो प्रभु भी आपको छोड़ देगा। आणि जर वचन तुम्ही सोडून दिलं तर प्रभू ही तुम्हाला सोडून देईल। इसलिए धोखा मत खाना, आणि म्हणूनच फसू नका। प्रभु का वचन को थामा रहना, आणि देवाचं वचन पकडून राहा। प्रभु का वचन को आप एकदम संभाल करके अपने से जाने नहीं देना। आणि देवाचं वचन एकदम तुम्ही पकडून राहा, ते तुमच्यापासून जाऊ देऊ नका। फिलदेल्फिया मंडली का खूबी क्या था? आणि फिलदेल्फिया मंडळीचं वैशिष्ट्य काय होतं? उन्होंने जो अपने पास आया वो वचन को जाने नहीं दिया, वो वचन पर बना रहा, वो वचन को बिल्कुल मतलब थामे रहा। उसका प्रकाशित वाक्य 3:10। आणि फिलदेल्फिया मंडळीकडे जे वचन येत होतं त्यांनी ते घट्ट पकडून राहिले, त्याला जाऊ दिलं नाही। प्रगटीकरणाचं पुस्तक त्याचा 3रा अध्याय आणि त्याचं 10 वचन। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देखा, प्रभु का वचन को थामा है आणि देवाचं वचन पकडून राहिलंय। प्रभु बोलता है कि जो मेरा वचन को थामा रहेगा मैं उसको भी थामा रहेगा। आणि प्रभूचं वचन असं सांगतं की जो कोणी माझं वचन पकडून राहील मी सुद्धा त्याला पकडून राहील। अगर आपका जीवन में प्रभु का वचन को प्राप्त करने के लिए प्रभु का वचन को आप भी जीवन में प्रथम स्थान देगा तो प्रभु का हाथ आपका अनुकूल रहेगा। आणि मग तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये देवाच्या वचनाला प्रथम स्थान दिलं तर निश्चितच देवाचा हात जो आहे तो तुमच्या करता अनुकूल असा राहील। 119 का 173 पढ़ना। आणि स्तोत्र 119 त्याचं 173 वचन। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। अपनाया। देखा, प्रभु के वचन को अपनाने वाला लोगों को प्रभु का हात अनुकूल रहेगा। आणि देवाच्या वचनाचा जे लोक स्वीकार करतात त्यांच्यासाठी परमेश्वराचा हात अनुकूल असतो। ऐसा एक गवाही हम एजरा नबी की किताब 8 अध्याय का 22 वचन में देखता है। आणि अशा प्रकारची एक साक्ष एजरा त्याचा 8 अध्याय त्याच्या 22 वचनामध्ये आपण पाहतो। क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए सियोन का दल और सवार राजा से मांगने से लज्जाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजों पर
भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उससे त्याग देखते हैं उसका बल और कोप उसके विरुद्ध है। हाँ, देखिए, प्रभु की खोज में रहने वालों के लिए प्रभु का हाथ अनुकूल रहता है। आणि जे प्रभूच्या वचनाच्या शोधामध्ये राहतात त्यांच्या करता परमेश्वराचा हात जो आहे तो अनुकूल राहतो. कितना श्रेष्ठ बात है आणि किती श्रेष्ठ गोष्ट आहे. है ना। आज मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आणि आज एक गोष्ट मी तुम्हाला आठवण करून देऊ इच्छितो. है ना। प्रभु के वचन के साथ हमारा एक गहरा नाता जोड़ना हर एक भक्तों के लिए अनिवार्य बात है। आणि देवाच्या भक्तांकरता परमेश्वराच्या वचनासोबत आपले संबंध जोडणं अनिवार्य आहे. यदि प्रभु का हाथ हमारा अनुकूल रहना है तो आणि देवाचा हात जर आपल्याकरता अनुकूल राहायचा आहे तर हमें प्रभु का वचन का खोज में रहना। आणि आपण देवाच्या वचनाच्या शोधामध्ये राहायचं आहे. कैसे खोज में रहना, आणि कशा प्रकारे तो शोध करायचा आहे. है ना। इस्रा नबी की किताब से और एक वचन में पढ़ाऊंगा, उसके साथ 10 वचन। आणि इज्रा त्याचा 7 अध्याय त्याचं 10 वचन. ये एक माला प्रभु का संदेश सुनाने वाला व्यक्ति के लिए बहुत अनमोल बात है। आणि प्रभूचा संदेश सांगणाऱ्या व्यक्ती करता खूप अनमोल अशी गोष्ट आहे. पैगंबर इस्रा शास्त्री क्या करता था, आणि या ठिकाणी इज्रा शास्त्री काय करत असे उसका बारे में ये बात लिखा है। त्याच्या संबंधाने हे लिहिलंय. क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने देखा, ये व्यवस्था का अर्थ जानने में, और उसके अनुसार चलने उसके अनुसार चलने के लिए और इस्राएल में हाँ। विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया अपना था। मन लगाए। देखो, आज मैं आपको इसलिए ये सारे बात में आपको ये सारे इतना सब कुछ क्यों बोला, आणि तुम्हाला आतापर्यंत हे सर्व मी तुम्हाला का सांगितलं. वचन का इतना महत्व के बारे में मैं तकरीबन हर संदेश में ये बोलना चाहता हूँ। आणि देवाच्या वचनाचं जे महत्व आहे साधारण प्रत्येक संदेश मध्ये मी सांगू इच्छितो. क्योंकि वचन में इतना मतलब आत्मिक गहरी बात लिखा हुआ है, आणि वचनामध्ये एवढी आत्मिक गहनतेची गोष्ट लिहिलेली आहे. उसको सही रीति में जानना। आणि त्याला योग्य प्रकारे जाणा. तो इस्रा क्या करता था, आणि इज्रा काय करत असे. वापस एक बार वचन को आप पढ़कर सुनेगा। आणि पुन्हा एकदा ते 10 वचन वाचा. क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने हाँ, देखिए, पहले बात उस व्यवस्था को इतना ऐसे परखता था, उसका सही अर्थ क्या है करके जानने के लिए कोशिश करता था। आणि ते वचन अशा प्रकारे परीक्षण करत असे की त्याचा जो काय अर्थ आहे तो जाणण्याकरता यत्न करत असे. साथ ही साथ में वो उस पर चलने के लिए प्रयास करता। आणि त्याचबरोबर त्याच्या अनुसार चालण्याकरता तो प्रयत्न करत असे. आखिर में और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए हाँ, विधि और नियम सिखाने के लिए भी वो मन लगाया। आणि विधी आणि नियम शिकवण्याकरता सुद्धा तो एकदम तत्पर राहिला. ये बहुत ही बड़ी बात है। आणि खूप मोठी गोष्ट आहे. तो आत्मिक जीवन में हमें प्रभु का सच्चा व्याख्या करके उसका सही प्रकाश लोगों तक पहुंचाना। आणि आपण आत्मिक जीवनामध्ये देवाच्या वचनाची योग्य प्रकारे ती व्याख्या करून ती लोकांपर्यंत पोहोचवणं. ओके, इसलिए हमें कुछ विषयों पर आ रहा हूँ, आणि मग त्याकरता काही विषयांवर आपण येऊया. हम उसको सही रीति में उसका अर्थ को जाने। आणि योग्य प्रकारे त्या अर्थ आपण जाणून घेऊया. पहला अध्याय का 5 वचन। पहिलं योहान त्याचा 1 अध्याय आणि त्याचं 5 वचन. जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। देखिए, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। आणि परमेश्वर प्रकाश आहे त्याच्यामध्ये काहीच अंधकार नाही. इसका आत्मिक अर्थ क्या है, याचा आत्मिक अर्थ काय आहे. है ना। हमें उसका आत्मिक अर्थ को जानना है। आणि त्याच्या आत्मिक अर्थाला आपण जाणायचंय. मतलब ज्योति और अंधकार। आणि प्रकाश आणि अंधकार. ज्योति का अर्थ क्या है, आणि प्रकाशाचा अर्थ काय है? वचन इसका बारे में क्या कहता है, आणि वचन याच्या संबंधाने काय सांगतं. है? ज्योति का अर्थ है मतलब भलाई, सच्चाई, धार्मिकता, प्रेम, ये सब ज्योति का अर्थ है। आणि प्रकाश या अर्थ शब्दाचा अर्थ आहे ते म्हणजे चांगलेपणा, प्रेम, सत्य आणि नीतिमत्व. ये सब प्रेम मतलब ज्योति का अर्थ है। आणि हे सर्व प्रकाशाचा अर्थ आहे. और अंधकार का अर्थ आणि अंधकार याचा अर्थ है बुराई, झूठ, अधर्म, मतलब विद्वेष, ये सब अधर्म मतलब अंधकार का अर्थ है। आणि अंधकार या शब्दाचा अर्थ म्हणजे वाईटपणा, उद्वेष, खोटारडेपणा आणि अनीती. ये सब मतलब ये सब अभी अपन
उसके लिए भी वचन ढूंढेगा, आणि याकरता सुद्धा आपण वचन पाहूया. क्योंकि वचन को वचन की द्वारा व्याख्या करके सिखाना है. आणि वचनाला वचनाच्या द्वारे व्याख्या करून शिकवायची आहे. अभी आपको मालूम है, अभी ये जो अभी इधर ही मतलब एक ट्यूबलाइट और 2 बल्ब जल रहा है, आणि या ठिकाणी एक ट्यूब आणि 2 बल्ब लागलेले आहेत. तभी भी इधर ओरिजिनल ज्योति नहीं है, आणि तरी सुद्धा खरा प्रकाश या ठिकाणी नाहीये. इसमें भी अंधकार है. याच्यामध्ये सुद्धा अंधकार आहे. Praise the Lord. Praise the Lord. है ना, सूर्य की रोशनी में तक अंधकार है. आणि सूर्याचा जो प्रकाश आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा अंधकार है आहे. ना, अभी हमें मिलने वाला सबसे बड़ा ज्योति सूर्य का ज्योति है. आणि आता आपल्याला मिळणारा जो प्रकाश आहे तो सगळ्यात मोठा सूर्यापासून आहे. परंतु परमेश्वर जो ज्योति है उसमें बिल्कुल अंधकार नहीं, आणि परमेश्वर जो प्रकाश आहे त्याच्यामध्ये अजिबात अंधकार नाही. क्योंकि वो अगम्य ज्योति है. कारण ते अगम्य प्रकाशात आहे. सिर्फ उसमें अंधकार बिल्कुल नहीं. फक्त त्याच्यामध्येच अंधकार नाहीये. बाकी कोई भी ज्योति है उसमें अंधकार है. का आणि उरलेला कुठलाही प्रकाश असू द्या त्याच्यामध्ये अंधकार आहे. तो अभी हम इस ज्योति को हम थोड़ा देखिएगा. आणि या प्रकाशा संबंधाने आपण जरा पाहूया. है ना, एफएसियों का पत्री उसकी 5 अध्याय उसकी 8 से 11 वचन पढ़ेंगे. आणि इपिस्कराचं पत्र त्याचा 5वा अध्याय 8 ते 11 वचन. क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, देखो अभी हमारा बारे में हमारा विषय में भी यहाँ पर ध्यान मतलब उड़ाकर कहता है, तुम पहले अंधकार थे. देखिए, सिर्फ अंधकार में उतरे नहीं, अंधकार थे बोलने का मतलब हम पाव में थे. आणि या ठिकाणी आपल्या संबंधाने असं म्हटलेलं आहे की आपण अंधकारामध्ये होतो असं नाही, तर आपण अंधकार होतो म्हणजे काय, आपण पापामध्ये होतो. हाँ, अभी पहले पूरा सुन लिएगा वो वचन 8 से 11 तक. हाँ. क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः हाँ ज्योति की संतान के समान चलो. क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है. और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है. अंधकार के निष्फल कामों के सहभागी न हो, वरन उन पर उल्हाना दो. देखिए, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि ज्योति और ज्योति का फल. आणि या ठिकाणी स्पष्ट लिहिलेले प्रकाश आणि प्रकाशाचं फळ. ज्योति का फल क्या क्या है उसका 10 वचन वापस एक बार ध्यान से सुनिए. आणि प्रकाशाचं फळ काय ते 10 वचन पुन्हा एकदा वाचा. हाँ. 9 वचन. अच्छा 9 वचन. ओके 9. ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है. देखा, सब प्रकार का भलाई धार्मिकता और सत्य है. आणि सर्व प्रकारच्या चांगुलपणा, नीती आणि सत्य आहे. देखो, हमारे जीवन में अगर हम आज ज्योति में हैं आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये जर आज प्रकाशामध्ये आहोत तो हमारे में ये गुण प्रकट होना चाहिए. आणि आपल्यामध्ये हे गुण प्रगट व्हायला पाहिजे. है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को देखकर मत्ती 5:14 में कहा कि तुम जगत का ज्योति हो. आणि शिष्यांना पाहत मत्ते त्याचा 5 अध्याय त्याच्या 14 वचनामध्ये प्रभु यीशु ख्रिस्ताने असं म्हटलं, तुम्ही जगाचा प्रकाश आहात. बिल्कुल, यीशु मसीह में आया हुआ व्यक्ति ये दुनिया में ज्योति बनकर के जीवन बिताना उसके लिए प्रभु ने आले होती है. आणि निश्चितच या जगामध्ये आलेल्या लोकांनी जगाचा प्रकाश होऊन जीवन जगणं याच्या करता देवाने आपल्याला या जगापासून वेगळं केलं. प्रभु जीवन का जल देने के लिए आया. आणि प्रभू जीवनाचं पाणी देण्याकरता आला. प्रभु ने बोला, जो मुझ पर विश्वास करता है उनके अंदर से जीवन का नदियां बहेगा. आणि प्रभू असं म्हणतो की जो कोणी माझ्यावर विश्वास करतो त्याच्यामधून जीवनाच्या पाण्याचा झरा वाहील. मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आज मेरे अंदर से जीवन का नदियां बह रहे हैं. आणि मी तुम्हाला सांगतो की आज माझ्यामधून जीवनाच्या पाण्याचा झरा वाहत आहे. ये एक प्रभु का जन का एक अवस्था है. आणि प्रभूच्या लोकांची ही एक अवस्था आहे प्रिय. आप उसके साथ रोमियो का पत्री 13 अध्याय है उसकी 12 से 14 पढ़िएगा. आणि रोमकराचं पत्र त्याचा 13 अध्याय 12 ते 14 वचनही वाचा. रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है. इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले. जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम भी सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा देखिए, अंधकार का कामों में कुछ बात को वर्णन किया है, न कि लीला क्रीड़ा और न पियकड़पन में, न व्यभिचार, न लुचपन में, न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को मतलब यहाँ पर अंधकार का कुछ मतलब बातें यहाँ पर वर्णन किया है. आणि या ठिकाणी अंधकाराच्या काही गोष्टी प्रगट केल्या आहेत. ये सब उन बुराई है. आणि हे सर्व त्या वाईट गोष्टी आहे. इसके बारे में ज्यादा वर्णन करने की जरूरत नहीं, आप इसको पढ़ते ही ये बात को अमल कर देते हैं. आणि याला जास्त याला वाचून विश्लेषण करण्याची गरज नाही, कारण हे वाचल्यानंतरच तुम्हाला लगेच समजून जाईल. तो अभी इसको 14 वचन में लिखा है. आणि त्याच्या 14 वचनामध्ये असं लिहिलंय, वरन प्रभु
प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हाँ देखिए, प्रभु में आने के बाद में प्रियो हमेशा मसीह को धारण किया हुआ अनुभव भक्तों को चाहिए। आणि प्रभूमध्ये आल्यानंतर नेहमी ख्रिस्ताला परिधान केलेला अनुभव असला पाहिजे। प्रभु में आने के बाद में प्रभु यीशु के पीछे चलने के व्यक्ति कभी भी फिर उस अंधकार की बातों में या उस बुराई की बातों में नहीं जाता। आणि मग जो कोणी प्रभूला अनुसरतो तो कधीही पुन्हा त्या वाईट कामामध्ये किंवा अंधकाराच्या गोष्टीमध्ये जात नाही। యోహాను के सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 वचन। योहान त्याचा 8 अध्याय त्याचा 12 वचन। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखा, वो अंधकार में नहीं चलेगा। प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति, जो प्रभु में आया हुआ व्यक्ती, वो कभी अंधकार में फिर नहीं चलेगा, वो जीवन का ज्योति पाएगा। आणि जो कोणी प्रभूला अनुसरतो तो अंधकारात चालत नाही तर जीवनाचा प्रकाश तो प्राप्त करतो। उसके साथ उसका 12 अध्याय का 46 वचन। आणि योहान त्याचा 12 अध्याय आणि त्याचं 46 वचन। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में न रहे। हाँ देखा, मतलब प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों में फिर अंधकार का स्वभाव या उस बात का अनुभव नहीं रहेगा। आणि मग जो कोणी प्रभूवर विश्वास करतो मग त्याच्यामध्ये अंधकाराचे काम बघायला आपल्याला मिळत नाही। प्रभु को स्वीकारने के बाद आणि प्रभूचा स्वीकार केल्यानंतर वहां पर अंधकार को रहने का जगह नहीं। आणि मग त्या ठिकाणी अंधकाराला राहण्याची जागा नाही। उसके एक अच्छा उदाहरण मैं प्रभु का वचन से आपको देना चाहूंगा। आणि त्याचं एक चांगलं उदाहरण प्रभूच्या वचनाद्वारे मी देऊ इच्छितो। मैं उसका मतलब लूका 19 अध्याय में मतलब उसका शुरुआत में वो बात को पढ़ता है। आणि लूक त्याच्या 19 अध्याय त्याच्या सुरुवातीलाच आपण हे पाहू शकतो। अभी आपको मालूम है उस अध्याय का मतलब 1 से 10 तक जब बात पढ़ता है तो एक चुंगी लेने वालों का सरदार एक जकाई के बारे में हम देखता है। आणि मग 19 अध्याय 1 ते 10 वचनापर्यंत आपण ज्या वेळेला पाहतो त्यावेळेला तो टॅक्स कलेक्टर जो जक्कई आहे त्याच्या संबंधाने आपण पाहतो। बोलने के लिए वहां पर बहुत बातें हैं आणि बोलण्याकरता त्या ठिकाणी खूप काही आहे। उनका दिल में प्रभु को देखने की इच्छा था परंतु प्रभु उसको देखे ऐसा इच्छा नहीं था। आणि त्याच्या मनामध्ये प्रभूला पाहण्याची इच्छा होती पण प्रभूने मला पाहावं अशी त्याची इच्छा नव्हती। पर उसको ये नहीं मालूम प्रभु को देखने की इच्छा उसके अंदर प्रभु ने डाला। आणि त्याला हे नव्हतं माहिती की त्याला प्रभूला पाहण्याची जी इच्छा होती ती इच्छा सुद्धा प्रभूने टाकली। ये मनुष्य के अंदर स्वयं नहीं होता आणि मनुष्यामध्ये ते स्वतःहून होऊ शकत नाही। क्योंकि वो वचन पढ़ने से पहले अगर हम मानव रोमियों का पत्र उसका 9 अध्याय का 16 वचन पढ़ेगा तो आणि रोमकराचं पत्र त्याचा 9 अध्याय आणि त्याचं 16 वचन जर आपण वाचलं तर अतः यह तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। हाँ देखो, ये जो इच्छा करना, ये जो काम जो है ये प्रभु की ओर से है। आणि इच्छा करणं हे जे काम आहे ते प्रभूकडून आहे। थोड़ा और उसको समझने के लिए फिलिपियों 2 अध्याय का 13 वचन में पढ़ना चाहूंगा। आणि फिलिपकराचं पत्र त्याचा 2 अध्याय आणि त्याचं 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है। देखिए, अभी इस जक्कई के जीवन में ये प्रभाव कौन डाला? आणि या जक्काईच्या जीवनामध्ये हा प्रभाव कोणी टाकला? ये जक्कई के अंदर स्वयं हुआ वो बात नहीं। आणि जक्काईमध्ये ही स्वतःहून झालेली गोष्ट नाहीये। ये प्रभु ने उसका दिल में डाला आणि हे प्रभूने त्याच्या हृदयामध्ये टाकलं। आज आपको प्रभु का वचन सुनने के लिए इच्छा कौन डाला? आणि आज प्रभूचं वचन ऐकण्याची इच्छा तुमच्यामध्ये कोणी टाकली? ये आपका कोई गुण सविशेषता नहीं है। आणि तुमचं काही गुणवैशिष्ट्य नाहीये। प्रभु ने आपके अंदर ये इच्छा डाला आणि प्रभूने ही इच्छा तुमच्यामध्ये टाकली। आप बहुत धन्य व्यक्ति हो। आणि तुम्ही खरोखर खूप धन्य व्यक्ती मुझे आहात। आपको प्रभु का वचन के प्रति, प्रभु को जानने के प्रति, प्रभु को मानने के प्रति ये इच्छा प्रभु ने आपके अंदर जागृत किया। कारण प्रभूचं वचन ऐकण्यासाठी त्याचं पालन करण्याकरता ही इच्छा प्रभूने तुमच्या हृदयामध्ये टाकली। ये जानकारी भी हमारे लिए बहुत आशीर्वाद की बात है। आणि ही माहिती सुद्धा आपल्याकरता खूप आशीर्वादित तो आहे। यहाँ पर उस 19 अध्याय के सर्व में 8 वचन पढ़ाना चाहूंगा। आणि लूक त्याचा 19 अध्याय आणि त्याचं 8 वचन मी वाचायला सांगेल फक्त। जब जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आया, आणि जक्काईच्या जीवनामध्ये ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त आला, बोलने का अर्थ क्या है? आणि सांगायचं तात्पर्य काय आहे? वो
अंधकार था अभी ज्योति में आया। आणि तो अंधकारामध्ये होता, आता तो प्रकाशाकडे आला. हाँ, वो एक प्रकार बोला तो शैतान का बेटा अभी प्रभु का बेटा बन गया। आणि एक प्रकारे सांगायचं झालं की जो सैतानाचा पुत्र होता तो देवाचा पुत्र झाला. तो क्या हुआ? मग काय झालं? उसको कोई प्रभु ने कुछ आज्ञा नहीं दिया, आणि प्रभूने त्याला काही आज्ञा नाही दिली. लेकिन वो कैसे बदल गया देखिए। आणि तो कसा बदलला बघा. हाँ, उसका 8 वचन पढ़िए। जक्कई ने खड़े होकर यीशु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ. देखिए कितना तुरंत जक्कई के जीवन बदल गया। आणि बघा की ती पटकन जक्काईचं जीवन बदललं. जक्कई के जीवन में यीशु मसीह आया, आणि जक्काईच्या जीवनामध्ये प्रभू येशू आले. शैतान का बेटा परमेश्वर का बेटा बना। आणि सैतानाचा पुत्र हा परमेश्वराचा पुत्र झाला. कितना अनोखी बात है। आणि केवढं अद्भुत गोष्ट आहे. तो प्रभु को ग्रहण करते जक्कई के जीवन बदल गया। आणि प्रभूचा स्वीकार केल्या केल्या त्याचं जीवन बदललं. आपको मालूम है एक चुंगी लेने वाला यहूदी समाज में सबसे घृणित लोग थे, आणि कर वसूल करणारा यहुदी समाजामध्ये सर्वात घृणित व्यक्ती होता. क्योंकि वो लोग पैसा के लालची लोग थे, कारण ते पैशाचे खूप लालची होते. लोगों को लूटते थे। आणि लोकांची ते लूट करायचे. हाँ, ऐसा अभी एक व्यक्ति अभी वो लालच सब कहाँ गया मालूम नहीं। आणि मग अशा एका व्यक्तीचं ते लालच कुठे गेलं माहित नाही. वो क्या बोलता है? तो काय म्हणतो? आधा संपत्ति कंगालों को देता। आणि माझी अर्धी संपत्ती मी आता गोरगरिबांना देतो. देखो उनका मन कैसे बदल गया। आणि बघा त्याचं मन कसं बदललं. पहले कितना भी मिलने से तृप्त नहीं, अभी पूरा देने के लिए तैयार है। आणि अगोदर कितीही मिळालं तरी तो समाधानी होत नव्हता, आणि आता द्यायला तयार आहे. और जिससे भी वो जबरदस्ती लिया वो 4 गुना लौटाने के लिए भी तैयार है। आणि जे कोणी वाम मार्गाने कोणाकडून काही घेतलं असेल तर चौपट त्याला तो द्यायला तयार आहे. क्यों चौपट देना है? आणि 4 पटीने का द्यायचंय? क्योंकि वचन में निर्गमन 22 के 1 में लिखा है कि ऐसा लिया हुआ लोग 4 गुना वापस देना है। आणि निर्गमन त्याचा 22 अध्याय आणि त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे की अशा प्रकारे जो कोणी संपत्ती मिळवतो त्याला ते 4 पट वापस द्यायचंय. यो एक बात जानना, आणि प्रियांनो, एक गोष्ट लक्षात अगर आप ठेवा, प्रभु में आया है तो तुम्ही जर प्रभू मध्ये आलेले आहात तर निश्चय आपका स्वभाव में बदलाव आएगा। आणि निश्चितच तुमच्या स्वभावामध्ये बदल येईल. वो पाप हमारा अंधकार का गुण आप में से निकल जाएगा। आणि अंधकाराचा जे गुण आहे ते तुमच्यामधून निघून जाईल. आपको ईश्वरीय स्वभाव में आप भर जाता है। आणि ईश्वरीय स्वभावामध्ये तुम्ही भरून जाल. यो ऐसा लोगों के लिए प्रभु ने अपने पुत्र की सौभाग्यता दिया। आणि अशा लोकांकरता प्रभूने आपल्या पुत्राची सहभागिता दिली. आपको मालूम है प्रभु के साथ का वो सौभाग्यता हमें प्रभु का स्वभाव में बढ़ाता है। आणि प्रभू सोबत असणारी आपली जी सहभागिता आहे ती अधिक जास्त आपल्याला प्रभू मध्ये वाढवते. हम नया नियम के मंडली के लोग कितना धनी लोग हैं। आणि नवीन कराराचे मंडळीचे लोक आपण किती धन्य आहोत. पहला कुरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन, पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा पहिला अध्याय आणि त्याचं 9 वचन. परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है. ये कितना धन्यवाद है प्रियो। हमें जो मिला हुआ संगति है परमेश्वर का पुत्र के साथ का संगति है। आणि ही किती धन्य गोष्ट आहे की आपल्याला मिळालेली जी सहभागिता आहे ते परमेश्वराच्या पुत्रासोबतची आहे. आज मैं उस संगति में बना रह पाता है क्या? आणि आज त्या सहभागितेमध्ये मी राहतो का? ऐसे संगति में रहने वाले लोगों में अंधकार का स्वभाव नहीं रहेगा। आणि अशा प्रकारच्या सहभागितेमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनामध्ये अंधकारचा स्वभाव राहणार नाही. देखो पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन का पहला भाग, पहिला योहान त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 7 वचनाचा पहिला भाग. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं. देखा, अगर हम प्रभु में आने के बाद अगर हम ज्योति में नहीं चलता, ज्योति का मतलब क्या है? अभी आपने देखा उन भले कामों में, है ना, उस सच्चाई की बातों में, उस धार्मिकता की बातों में अगर हम नहीं चलता तो हम प्रभु में है, प्रभु के साथ सहभागिता करता है, ये सारे बात कच्चा झूठ. आणि मग आपण जर प्रकाशामध्ये चालतो म्हटल्यानंतर अजूनही जर आपण त्या चांगले काम करत नाही, सत्याच्या मार्गाने चालत नाही, नीतीने जर चालत नाहीये तर मग आपण प्रकाशामध्ये चालतो, हे जे बोलणं आपलं आहे ते साफ खोटं आहे. प्रियो, परमेश्वर ने जैसे दावीद के बारे में गवाही दिया ऐसा गवाही मेरे और आपके बारे में बोल पाएंगे? आणि देवाने ज्याप्रमाणे दाविदा संबंधाने साक्ष दिली त्याप्रमाणे तुमच्या आणि माझ्या संबंधाने साक्ष देऊ शकेल का? जो पुराना नियम का उस भक्त के बारे में ऐसे कर पाया तो मंडली जीवन में प्रवेश किया हुआ प्रभु के लोगों के बारे में, मेरे और आपके बारे में प्रभु का ऐसा बोलने के लिए
मतलब आना चाहिए कि नहीं? आणि मग जुन्या कराराचा जो भक्त दावीद होता त्याच्या संबंधाने परमेश्वराने जर साक्ष दिली तर नवीन करारामध्ये आपण आलेलो जो आहोत तर ते तुमच्या आणि माझ्या संबंधाने परमेश्वराने सुद्धा साक्ष द्यायला पाहिजे का नाही? दाऊद के बारे में क्या प्रभु ने कहा? आणि दाविदा संबंधाने देवाने काय म्हटलं? प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय का 22 वचन. आणि प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 13 अध्याय आणि त्याचं 22 वचन. फिर उसे अलग करके दाऊद को उसका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य इशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा. वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा. आणि तोच माझी पूर्ण इच्छा करेल. क्या अनोखा बात है. आणि काय अद्भुत गोष्ट आहे. भाइयों, आज हम प्रभु की मंडली में होने के बावजूद भी मेरे और आपके बारे में प्रभु ऐसा नहीं कह पाता है, तो हमारा मंडली जीवन में क्या विजयी रहा. आणि आपण मंडळीमध्ये असताना सुद्धा जर माझ्या आणि तुमच्या संबंधाने जर प्रभु ही गोष्ट बोलू शकत नाही तर मग आपण काय विजय जीवन जगतो. बहुत श्रेष्ठ बात है. आणि खूप श्रेष्ठ गोष्ट आहे. और किसी को किसी समय में नहीं मिला हुआ बहुत बड़ा अनुग्रह आज इस युग में प्रभु ने मंडली में या उदार पाए हुए लोगों को प्रभु ने दिया है. आणि कधी कोणत्याही काळामध्ये एवढा कृपा कोणाला भेटली नाही तेवढी मोठी कृपा आता या काळामध्ये प्रभूने मंडळीवर केलेली आहे. एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ. आणि एक गोष्ट तुम्हाला विचारू इच्छितो. दावीद दिल की गहराई से प्रभु से कहता है कि प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ. भजन संहिता 18 का 1 में. आणि दावीद एकदम हृदयाच्या गहनतेने परमेश्वराला असं म्हणतो की हे परमेश्वरा मी तुझ्यावर प्रेम करतो. स्तोत्र 18 त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. देखो मतलब अभी प्रभु को दावीद क्या क्या रीति में मानते हैं. आणि परमेश्वराला दावीद काय काय मानतो. मेरा बेल प्रभु तू है, आणि माझं बल प्रभु तू आहे, मैं तुझे प्यार करता हूँ. आणि मी तुझ्यावर प्रेम करतो. उसके आगे बहुत कुछ बोलते हैं, मैं वो विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ. आणि याच्या पुढे खूप काही तो बोलतो पण त्याच्या विश्लेषणामध्ये मी जात नाहीये. है ना. वहां पर वो 2 वचन में मतलब करीब 8 बात बोलता है. आणि त्याच्या 2 वचनामध्ये तो 8 गोष्टी बोलतो. मतलब प्रभु मेरे लिए क्या क्या है करके. आणि प्रभू माझ्या करता काय काय आहे. एक बार जल्दी पढ़िएगा. यहोवा मेरी चट्टान देखो चट्टा 1 और मेरा गढ़ 2 और मेरा छुड़ाने वाला है, 3 मेरा ईश्वर 4 मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ. 5 वह मेरी ढाल 6 और मेरी मुक्ति का सिंह 7 और मेरा ऊंचा गढ़ है. 8. देखा कितना अनोखी बात है. आणि बघा किती अद्भुत गोष्ट आहे. हर एक प्रकार शुरू से गिनेगा तो 9 बात है. आणि सुरुवातीपासून मोजल्या तर 9 गोष्टी आहे. मैं अभी उसका विवरण में अभी नहीं जाना चाहता. आणि याच्या विश्लेषणामध्ये मी आता जात नाहीये. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा. आणि एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. दावीद प्रभु को बोलता है प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूँ. आणि दावीद परमेश्वराला म्हणतो की हे परमेश्वरा मी तुझ्यावर प्रेम करतो. और आपको मालूम है 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय का 22 वचन में लिखा है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता वो श्रापित है. आणि पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 16 अध्याय आणि त्याच्या 22 वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की जो आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तावर प्रेम करत नाही तो श्रापित आहे. तो आज मैं सच्चा दिल से प्रभु को कह पाएंगे प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूँ. आणि आज आपण खऱ्या हृदयाने बोलू शकतो का हो देवा मी तुझ्यावर प्रेम करतो. प्रेम करता है तो उसका चिन्ह क्या है. आणि जर प्रेम करतो तर त्याचं चिन्ह काय आहे. आपको मालूम है यूहन्ना 14 अध्याय का 15 वचन और उसका 23 और 24 वचन. आणि योहान त्याचा 14 अध्याय त्याचं 15 वचन आणि त्याचं 23 आणि 24 वचन. यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे. यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उसे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे. जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा. अभी आप देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति प्रभु को प्रेम करता है तो उसका वचन मानेगा. आणि एखादा व्यक्ती जर प्रभूवर प्रेम करतो तर त्याच्या वचनाचं तो पालन करेल. और वचन नहीं मानता आणि वचन जर तो पालन करत नाही तो प्रभु को प्यार नहीं करता. याचा अर्थ तो प्रभूवर प्रेम सुद्धा करत ये नाही. उसका सबूत है. आणि हे त्याचं एक सबूत आहे. भाइयों, अगर मैं प्रभु की ओर से अंगीकार किया हुआ या प्रभु में आया हुआ या उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है तो आणि जर माझं तारण झालेलं आहे तर मेरे जीवन में हमेशा एक चाहत चाहिए कि प्रभु मुझको मेरे में प्रभुता करना चाहिए. आणि माझ्या जीवनाची इच्छा हीच राहिली पाहिजे की माझ्या जीवनाचं प्रभुत्व
प्रभूने करायला पाहिजे. है ना, जब 25 भजन संगीता का 5 वचन की भी पाठ में आणि स्तोत्र 25 त्याच्या 5 वचनाच्या शेवटल्या भागामध्ये वहां पर दावीद गवाही देता है, आणि त्या ठिकाणी दावीद अशा प्रकारे साक्ष देतो. मैं दिन भर तेरी बाट जोता रहता हूँ. दिन भर मैं तेरी बाट जोता रहता हूँ. हाँ, हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं. हाँ, बस अभी मतलब मैं दिन भर तुझ पर आशा रखते रहता हूँ. आणि दिवसभर मी तुझी वाट पाहत राहतो. बोलने का अर्थ क्या है? आणि सांगायचं तात्पर्य काय आहे? मतलब प्रभु जैसे चाहता है ऐसा एक जीवन बिताने के लिए मैं चाहत करता हूँ. आणि प्रभूची ज्याप्रमाणे इच्छा आहे तशा प्रकारचं जीवन जगण्याची मी इच्छा करतो. आप उस पद का अर्थ बहुत गहराई में जानना. आणि ह्या शब्दाचा अर्थ तुम्ही खूप गहनतेने जाणा. मतलब जैसा प्रभु चाहता है ऐसा मैं एक जीवन बिताना चाहता हूँ. आणि ज्याप्रमाणे प्रभूची इच्छा आहे त्याप्रमाणे जीवन जगण्याची माझी इच्छा आहे. इसलिए प्रभु को मैं प्रभु की आशा में, प्रभु के इंतजार में रहता हूँ. आणि म्हणूनच मी प्रभूची वाट पाहत राहतो. प्रभु के नियंत्रण मुझे मिलने के लिए मैं इच्छा करता हूँ. आणि प्रभूचं सहाय्य मिळण्याची मी वाट पाहतो. तो ये है प्रभु का पवित्र लोगों का एक चिन्ह. आणि हे आहे पवित्र लोकांचं एक चिन्ह. हाँ, प्रियो, एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद में दिन प्रतिदिन हमारा चाहत ये होना चाहिए कि मैं प्रभु को अधिक जानूं. आणि एका व्यक्तीचं तारण झाल्यानंतर त्याची दिवसेंदिवस इच्छा हीच राहिला पाहिजे की मी प्रभूला जाणावं. आज मैं प्रभु को अगर जानना है तो मुझे प्रभु का अधिक संगति चाहिए. आणि प्रभूला अधिक जास्त जर ओळखायचंय तर अधिक जास्त प्रभू सोबत सहभागिता असली पाहिजे. एक एक दिन हम मसीह के द्वारा प्रभु का प्रेम को अनुभव करना एक सच्चा भक्त का कर्तव्य है. आणि एक एक दिवस प्रभूच्या प्रेमाचा आपण अनुभव घेणं हे प्रभूच्या भक्ताचं कर्तव्य आहे. यदि मैंने प्रभु से प्रेम पाया है तो, आणि मी जर प्रभूपासून प्रेम प्राप्त केलेलं आहे तर प्रभु की बात मानते हुए प्रभु को प्रेम करना मेरा कर्तव्य है. आणि प्रभूची आज्ञा पालन करत प्रभूवर प्रेम करणं हे माझं कर्तव्य आहे. जब पहले यूहन्ना दूसरा अध्याय का 4 वचन, पहिलं योहान 2 अध्याय आणि त्याचं 4 वचन. जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं. हाँ, देखिए बहुत सुंदर बात यहाँ पर लिखा है. आणि खूप सुंदर गोष्ट या ठिकाणी लिहिलेली आहे. जो व्यक्ति अगर प्रभु को जाना है आणि ज्या व्यक्तीने प्रभूला ओळखलं आहे वो प्रभु की आज्ञा पालन करेगा. आणि तो प्रभूची आज्ञा पालन करेल. अगर आज्ञा नहीं पालन करता तो वो झूठा है. आणि जर तो आज्ञा पालन करत नाही तर तो खोटारडा आहे. कितना सच्ची बात है ना. आणि किती खरी गोष्ट आहे. उसका 4 अध्याय का 6 वचन, आणि पहिलं योहान 4 अध्याय त्याचं 6 वचन. हम परमेश्वर के हैं, जो कोई परमेश्वर को जानता है जो कोई परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है. हाँ. जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता. इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं. देखो कितना सरल रूप में ये वचन बार ज्यादा अभी व्याख्या करने का जरूरत नहीं, वो व्याख्या करके लिखा हुआ है. आणि हे वचन जे आहे ते व्याख्या करण्याची गरज नाही, ते व्याख्या करून लिहिलेलं आहे. क्योंकि जो प्रभु की ओर से है तो प्रभु का वचन सुनेगा और वो मानेगा. आणि जर एखादा व्यक्ती प्रभूकडून आहे तर त्या प्रभूचं वचन ऐकेल आणि त्याचं पालनही करेल. यीशु मसीह जब दुनिया में था उस समय में भी यूहन्ना उसका 8 अध्याय का 47 वचन में क्या कहा? आणि योहान त्याचा 8 अध्याय त्याच्या 46 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने काय म्हटलं? तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? नहीं 47 8 अध्याय त्याचं 47 जो वचन. परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो. ओके, तो मानो परमेश्वर की ओर से है तो प्रभु का वचन सुनेगा. आणि एखादा व्यक्ती जर परमेश्वराकडून आहे तर तो परमेश्वराचं वचन ऐकेल. प्रियो, हमें प्रभु को जानने का मौका तक मिला, अपन कितने धन्य लोग. आणि देवाला ओळखण्याची संधी मिळाली, आपण किती खरोखर धन्य आहोत. क्योंकि ये प्रभु की ओर से बहुत बड़ा अनुग्रह है. आणि देवाकडून ही खूप मोठी कृपा आहे. पिता अनुग्रह नहीं दिया हो तो हम पुत्र के पास नहीं आ सकता था, और पुत्र अगर हमें पिता का प्रकाश नहीं दिया तो हम पिता को भी नहीं जानना था. आणि पित्याने जर कृपा केली नसती तर आपण पुत्राच्या जवळ येऊ शकलो नसतो, आणि पुत्राने जर आपल्याला प्रकाश दिला नसता तर आपण पित्यालाही ओळखू शकलो नसतो. आपको मालूम है जब पत्रोस को प्रभु यीशु मसीह ने जब गवाही दिया था, आणि पेत्राला प्रभू येशू ख्रिस्ताने ज्या वेळेला साक्ष दिली होती, मत्ती के सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 17 वचन में, आणि मग ते त्याचा 16 अध्याय आणि त्याच्या 17 वचनामध्ये यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, धन्य तू है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं
परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। मतलब यीशु मसीह कौन है करके सच्चा प्रकाश कौन दिया? पिता ने दिया। आणि येशू ख्रिस्त कोण आहे हा खरा प्रकाश कोणी दिला? तर पितेने दिला. कितना अनमोल बात है। आणि किती अनमोल गोष्ट आहे. वही बात उसका 11 अध्याय का 27 वचन में यीशु मसीह ने प्रकट किया। आणि हीच गोष्ट मत्ते 11 अध्याय 27 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने प्रकट केली. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। कितना कैसा अनोखा एक संबंध है, आप देखिए। आणि बघा किती असा अद्भुत असा संबंध आहे. पिता को पुत्र प्रकट करता है और पुत्र को पिता प्रकट करता है। आणि पित्याला पुत्र प्रकट करतो आणि पुत्राला पिता प्रकट करतो. सच में ये प्रकाश सही रीति में आज पवित्र लोगों को पाना चाहिए। आणि हा प्रकाश जो आहे तो पवित्र लोकांनी योग्य प्रकारे जाणला पाहिजे. प्रियो, जब हम प्रभु को जानेगा, आणि प्रियानो, ज्या वेळेला आपण प्रभूला जाणू ओळखू, वो जानकारी के ऊपर हमारा एक सच्चा पवित्र जीवन है। आणि त्या जाणकारीवर आपलं एक पवित्र जीवन राहील. आज हमारे हृदय की अवस्था क्या है? आज आपल्या हृदयाची अवस्था काय आहे? है ना। ईयोब 13:9 में प्रभु का वचन पूछता है कि यदि प्रभु तुझे परखेगा तो तेरा भला होगा क्या? आणि योग त्याचा 13 अध्याय त्याच्या 9 वचनामध्ये अशा प्रकारे म्हटलेला आहे, जर परमेश्वर तुला जर परीक्षण करेल तर तुझं चांगलं होईल का? क्या यह भला होगा कि वह तुझको जांचे? हाँ, प्रभु परखने के समय में हमारा भला होगा क्या? आणि प्रभू ज्या वेळेला आपली परीक्षा घेईल त्या वेळेला आपलं चांगलं होईल का? आज हमारा जीवन कैसा है? आज आपलं जीवन कसं आहे? प्रभु की दृष्टि में कैसा है? प्रभूच्या दृष्टीमध्ये आपण कसं आहोत? आज हमारा हृदय क्या गवाही देता है? आज आपलं हृदय काय साक्ष मैं देतो? आज एक सच्चा पवित्र जीवन बिताता है क्या? आज मी खरं एक पवित्र जीवन जगतो का? क्योंकि हमें मालूम है पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को कभी देख नहीं पाता। कारण आपल्याला ठाऊक आहे पवित्रीकरणाखेरीज कोणीही परमेश्वराला पाहू शकत नाही. तो आज मेरा हृदय, मेरा दिल क्या गवाही देता है? आज माझं हृदय काय साक्ष देतं? है ना। जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 19 से 21 तक वचन में पहिलं योहान त्याचा 3 अध्याय आणि 19 ते 21 वचनापर्यंत, इससे हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने ही वह होता है। देखिए, बोलने का अर्थ क्या है? आणि सांगायचं तात्पर्य काय? यदि प्रभु की हमारा दिल अगर हमें गवाही दे रहा है कि हमारे में कुछ कमी घटी है, आणि जर आपलं हृदय आपल्याला साक्ष देत आहे की माझ्या जीवनामध्ये काही कमतरता आहे, क्या हम वो गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं? आणि त्या चुका सुधारण्याकरता आपण तयार आहोत का? आज कई लोग, उनका दिल गवाही देता है कि आप कुछ गलत बातों में, गलत मार्ग में हैं। आणि आज लोकांचं हृदय त्यांना साक्ष देतं की तुम्ही काही चुकीच्या मार्गामध्ये आहात. तभी भी लोग प्रभु के सामने अपनी गलती कबूल करके मन फिरने के लिए तैयार नहीं। आणि तरीही लोक आपल्या चुका मान्य करून पश्चाताप करायला तयार नाही. जब भी आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आणि ज्या वेळेला तुम्ही देवाचं वचन ऐकत आहात, निश्चय प्रभु हमारा कमी घटियों को दिखाता है। आणि निश्चितच प्रभु आपल्या जीवनाच्या चुका आपल्याला दाखवतो. जो हमें परखना है, आपण पारखायचंय आज मेरा जीवन कैसा है, आज माझं जीवन कसं आहे. जो मैं लोगों को दिखाता है वो रियली बात है या कुछ नकली बात है? आणि मी जे काही लोकांना दाखवतो ते खरं खरं आहे का ते फक्त दाखवण्यापुरतं आहे? क्योंकि 51 भजन संहिता का 6 वचन में हम पढ़ता है कि प्रभु हृदय की पवित्रता से प्रसन्न होता है। आणि स्तोत्र 51 त्याच्या 6 वचनामध्ये अशा प्रकारे म्हटलेलं आहे की अंतर्यामाची शुद्धता देवाला आवडते. हमें हमारा भी अंदर एक भूख प्यास चाहिए, आणि आपल्या आतमध्ये सुद्धा खूप तहान भूक असली पाहिजे. लेकिन हम इतना भी कोशिश भी करें, आणि आपण कितीही प्रयत्न करा, तभी भी हमारे में कमियां रहता है। आणि तरीही आपल्या जीवनामध्ये कमतरता ह्या राहतात. पहला कुरिन्थी 4 अध्याय का 4-5 वचन, पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 4 अध्याय 4 आणि 5 वचन. क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। देखा, इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, मतलब मेरा मन किसी बात में मुझे दोष ना लगाएगा तो भी प्रियो प्रभु का दृष्टि में वो निर्दोष नहीं बन सकता. आणि माझं मन एखाद्या विषय संबंधाने मला दोष लावत नाही तरी सुद्धा मी निर्दोष असा राहू शकत नाही. एक बात जानना, एक गोष्ट लक्षात घ्या, आज भी कई बातों में हम कई पापों में गिरते जाता है. आणि आजही पुष्कळ प्रकारच्या पापामध्ये आपण पडतो. बोलने के लिए बहुत बात है प्रियो, बोलण्याकरता खूप काही आहे. हमारे वश में ये बात नहीं.
आपल्या सामर्थ्यामध्ये हे नाही ये सब प्रभु के अनुग्रह से प्रभु हमको पार करा रहा है। आणि हे सर्व देव त्याच्या कृपेने आपल्याला पार करून नेत आहे ये प्रभु हमको ऐसे पढ़ने नहीं देता। आणि प्रभू आपल्याला अशा प्रकारे पडू देत नाही कितना भी परम भक्त भी क्यों ना हो, आणि कितीही परम भक्त असू द्या जब ज्योति या प्रभु के उस निकटता में आएगा, आणि तो प्रभूच्या किंवा प्रकाशाच्या जवळ येतो जरूर वो व्यक्ति अपने आप को नफरत करेगा। आणि निश्चितच तो व्यक्ती आपल्या स्वतःचा द्वेष करेल उसका एक सच्चा एग्जाम्पल है योग। आणि त्याचं एक चांगलं उदाहरण आहे ते इयोब। एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, एक वचन वाचून या ठिकाणी मी थांबेल क्योंकि मानो आपका समय खत्म हो जाता है। कारण वेळ ही संपून जात आहे योग 42 का 5 और 6। आणि इयोब त्याचा 42 अध्याय त्याचं 5 आणि 6 वचन। आपको मालूम है योग के बारे में प्रभु खुद गवाही दिया, ये मेरे दास योग कैसा है? उसका पहला अध्याय का 8 वचन में, दूसरा अध्याय का 3 वचन में 2 बार प्रभु को आता है मेरा दास योग कैसा है। आणि प्रभूने योबा संबंधाने स्वतः अशा प्रकारे साक्ष दिली की माझा दास योग कसा आहे, तर योबाचं पुस्तक त्याचा पहिला अध्याय त्याच्या 8 वचनामध्ये आणि योबाचं पुस्तक त्याचा दुसरा अध्याय आणि त्याच्या 3 वचनामध्ये। एक वचन पढ़। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखा ऐसा एक वक्त है योग, आणि अशा प्रकारचा एक भक्त होता योब। परंतु 42 का 5 में जब पढ़ता है, आणि योब त्याचा 42 अध्याय 5 आणि 6 वचनामध्ये आपण ज्या वेळेला पाहतो जब उन्होंने प्रभु के निकट गया, आणि ज्या वेळेला तो प्रभूच्या जवळ गेला प्रभु की ज्योति में अपने आप को देखा, आणि प्रभूच्या प्रकाशामध्ये त्याने ज्या वेळेला स्वतःला पाहिलं, तब योग का अवस्था क्या था? त्यावेळेला योबाची अवस्था काय होती? मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझको देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। हाँ देखा प्रियो, इतना पवित्र जीवन बिताने वाला। अभी योग के बारे में पवित्र जीवन के विषय में बोलने के लिए बहुत बात वो वचन में वो किताब में है। आणि योबाच्या पवित्र जीवनासंबंधाने सांगण्याकरता खूप काही योबाच्या पुस्तकामध्ये आहे प्रियो, और प्रभु ने खुद गवाही दिया, आणि प्रभूने स्वतः साक्ष दिली, तभी भी वो योग बोलता है। आणि तरी सुद्धा योग असं म्हणतोय। प्रभु की जब निकटता में गया, आणि ज्या वेळेला प्रभूच्या सानिध्यामध्ये तो गेला, वो अपने आप को नफरत करने लगा, तो स्वतःवर घृणा करू लागला, क्योंकि उसमें इतना पाप दिखाई दिया। कारण त्याला त्याच्या स्वतःमध्ये एवढं पाप दिसलं। प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? प्रेरणा आपण काय करायला हमारे पाहिजे? जीवन में हमें क्या करना चाहिए? आपण आपल्या जीवनामध्ये काय करायला पाहिजे? निश्चय हमें परखना चाहिए। निश्चितच आपण आपलं परीक्षण करायला पाहिजे। जैसे दावीद 19 वचन संहिता का 12 से 14 तक बोलता है, आणि ज्याप्रमाणे दावीद स्तोत्र 19 12 ते 14 वचनामध्ये म्हणतो, अभी मैं आपको क्या बताऊं, मतलब हमारे जीवन में ऐसा गिरती है प्रियो, हमको शायद दिखता ही नहीं। आणि आपल्या जीवनामध्ये अशा पुष्कळ चुका आहे का ज्या आपल्याला दिसतच नाही, उसको टिटाई का पाप बोलता है। आणि मग त्याला गुप्त पाप असं म्हटलं क्या बोलता जातं। है? ढिठाई का। हाँ, तो प्रियो उससे भी हमें छुटकारा प्राप्त करना। आणि त्यापासूनही आपल्याला मुक्ती मिळवायची हमारा आहे। हृदय के विचार, हमारा होठों का शब्द प्रभु को ग्रहण योग्य हो। आणि आपल्या ओठांचे शब्द आणि हृदयाचे विचार हे देवाला ग्रहण योग्य असले पाहिजे। मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है आणि ख्रिस्ती जीवन किती धन्य जीवन आहे। प्रियो, हमें प्रभु ने ज्योति बनाया, प्रियानो, प्रभूने आपल्याला प्रकाश बनवलं, हमें देखने वालों को ये ज्योति दिखना चाहिए। आणि जे आपल्याला पाहतात त्यांना हा प्रकाश दिसला पाहिजे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद देव, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। आणि प्रभूची कृपा तुमच्या सगळ्यांसोबत असो। आमीन। आमेन।